मेरी दीदी जॉब करती थी उस डॉक्टर के साथ जहां वह नर्स की नौकरी करती थी। मैंने छिपकर कई बार दीदी की जॉब डॉक्टर और उसके कंपाउंडर के साथ देखी। नमस्कार दोस्तों, इस दीदी कहानी की शुरुआत 8 साल पहले हुई थी। मेरी बड़ी बहन और डॉक्टर के बीच क्रिकेट खेलने से शुरू हुई थी। डॉक्टर की उम्र उस समय 30 के आसपास रही होगी। मैं बहुत छोटा था तब मैं दीदी के साथ डॉक्टर के पास गया था। दीदी को पेट का दर्द होता था। उस समय उनकी उम्र 20 साल थी। डॉक्टर के पास 2 मरीज ही थे। उनका इलाज करने के बाद डॉक्टर ने दीदी को कमरे में बुलाया। मैं बहुत छोटा था तो डॉक्टर के कमरे में भी साथ चला गया। कंपाउंड से पर्दा लगाकर डॉक्टर ने दीदी को पास पड़ी टेबल पर लिटा दिया और पेट चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने दीदी को पीठ के बल लेटने को बोला और कहा सलवार को थोड़ा ढीला कर 2 इंजेक्शन लगाना है। दीदी ने अपनी सलवार थोड़ी नीचे कर दी, उनकी इंजेक्शन लगी। डॉक्टर ने बोलना 2 दिन बाद फिर आना। दीदी और मैं 2 दिन बाद फिर आए। इस बार कंपाउंडर ने मुझे बाहर बैठा दिया और पेप्सी पीने को दी। पेप्सी पीने लगा और अंदर नहीं गया। दीदी अंदर गई और लगभग आधे घंटे बाद दीदी की हंसने की आवाज आई। बीमारी का इलाज हो रहा था, मुझको कुछ समझ नहीं आया। कंपाउंडर बोला जाओ पानी की बोतल भर कर नल से ले आओ। मैं चला गया। कुछ देर बाद में वापस आया तो दीदी के कमरे से हल्की हल्की कुछ सुनाई पड़ी तो कंपाउंडर बोला, तुम्हारी दीदी को इंजेक्शन लग रहा है। मैं छोटा था, मुझे क्रिकेट खेलने इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। दीदी 45 मिनट के बाद कमरे से बाहर आई तो थोड़ा मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ टॉफी दी तो फिर हम दोनों घर चले गए सास। फिर दीदी अधिकतर डॉक्टर के पास जाने लगी। कुछ साल बीत गए। मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और इन क्रिकेट खेलने सब के बारे में जाने लगा था। दीदी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी डॉक्टर के यहाँ काम करने लगी। डॉक्टर के यहाँ 4 कर्मचारी काम कर रहे थे। दीदी रोज सुबह जाती और शाम 5:30 बजे तक आती। डॉक्टर के यहाँ काम करके वापस आ जाती थी। मैं जब कभी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता तो सभी लोग मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। कभी कभी इधर उधर कुछ लोगों की बातें सुनकर अजीब लगता, क्योंकि हमारे गांव में केवल वही डॉक्टर थे और दीदी एक अकेली लड़की थी। उस अस्पताल में काम करती थी। बस में लोगों को तरह तरह की बातें बोलते सुना। 2-3 लोग बस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, डॉक्टर साहब एक दिन में 2-2 बार कैसे क्रिकेट खेल पाते हैं। एक उस नर्स की और घर जाकर बीवी की इलाज करता था। दूसरा बोला, घरवाली को कभी कभी इलाज होता होगा, लेकिन नर्स की पूरी तनख्वाह वसूल लेता है। उसको रोज क्रिकेट खेल लेता होगा। वहाँ का कंपाउंडर मेरा दोस्त है, वो पूरी तरह से इलाज करता होगा। सब हंसने लगे। मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि डॉक्टर दीदी को सबसे अधिक तनख्वाह देता था। मैंने सोचा कुछ दिनों तक दीदी पर नजर रखता हूँ। उनकी कौन सी बीमारी का इलाज हो रहा है। डॉक्टर के कमरे के पीछे डॉक्टर के आराम करने वाला कमरा था, जहाँ फ्रिज और बेड पड़ा था। अस्पताल खुलने से पहले मैं उस कमरे के सजे पर सूख गया। दीदी दोपहर तक डॉक्टर के साथ काम करती रही। फिर जिस कमरे में छुपा था वहाँ कुछ लोगों के आने की आहट सुनते मैं समझ गया कि डॉक्टर और दीदी आ रहे होंगे। लेकिन दरवाजा खुलते ही मैंने देखा डॉक्टर नहीं आया था। दीदी के साथ में डॉक्टर के यहाँ काम करने वाले 2 बूढ़े से आदमी थे। इन दोनों को मैं छोटे से देख रहा था। ये दोनों बहुत पुराने आदमी थे। यहाँ पर वह भी लोग काम करते थे जो बहुत पुराने लोग हो चुके थे। दीदी ने एक से कहा, तुम डॉक्टर के पास रहो, आज बहुत मरीज आए हुए हैं। दीदी ने बोला, अभी तुम जाओ, बाद में आना। मैं समझ गया कि यह भी दीदी को भी इलाज करता होगा। थोड़े समय के लिए हमें कुछ समझ में नहीं आया। क्या बताएं दोस्तों, वहाँ का जो देखा वह मैं चकित रह गया। दूसरा बूढ़ा ने इलाज चालू हो चुका था। दीदी मरीज के इलाज की आदी थी तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो किसी से फोन पर बात करने लगी। बूढ़ा अपने हाथ से पूरी दम से नहीं पा रहा था, शायद इसलिए वह नहीं दे पा रहा था। फोन रखकर दीदी ने इलाज को शुरू कर दिया और डॉक्टर के सारे सामान लेकर लेट गई। बूढ़ा दीदी को 15 मिनट तक इलाज कर पाया। कुछ देर बाद दूसरा बुढ़ा आया, उसने भी इलाज शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और क्या बताएं दोस्तों, इस तरह मैं 6 दिनों तक उन लोगों के साथ दीदी क्रिकेट खेलते को देखता रहा, लेकिन डॉक्टर एक बार भी नहीं आया। फिर डॉक्टर साहब इलाज करने के लिए आया। दीदी सब जानती हो क्या करना है, शायद दीदी अधिकतर करती होगी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर दीदी को इलाज करने लगा। मैं 25 दिनों तक सबकी इलाज देखता रहा। दीदी को वो तीनों इलाज करते थे। वे शायद कई सालों से मेरी दीदी को इलाज हो रही थी। शायद वह कंपाउंडर दीदी को इलाज के बाद सबको बताते थे।
इसलिए कुछ लोग ये जानते थे कि दीदी को वह सब इलाज हो रही है। कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।